आज हम अयाजान ब्लॉग में आपको लेकर आए हैं कर्नाटक के विजयपुरा यानी पुराने बीजापुर के एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक स्मारक के पास, जिसका नाम है गगन महल। दोस्तों, इसका नाम ही अपने आप में बहुत खास है। गगन महल का मतलब होता है आसमान का महल या हेवनली पैलेस। दोस्तों, यहाँ पर हम पानी पूरी खाने आए थे। हमको लगा ये पानी पूरी भी है, पानी पूरी गोभी मंचूरी ब्लॉग बना लेंगे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लॉग बनाएंगे तो सोचा मैंने ब्लॉग बनाएंगे हम करके सोचने के बाद ब्लॉग बना रहे हैं हम। ये देखो कितना बड़ा है, वहाँ पर पीछे भी है। जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो इसका विशाल दरवाजा और बड़ी बड़ी मेहराबन देखकर सच में लगता है कि हम किसी राजा महाराजा के युग में आ गए हैं। आज अजान और अयाजल भी हमारे साथ इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गगन महल की रोमांचक कहानी। हम पानी पूरी गोभी मंचूरी का ऑर्डर देके गए हैं। अब बच्चा लेने गया गगन महल किसने बनवाया? दोस्तों, गगन महल को 1561 में अली आदिल शाह फर्स्ट ने बनवाया था। उस समय बीजापुर आदिल शाही सुल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। आदिल शाही वंश ने बीजापुर को काला, संस्कृति और शानदार आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर बनाया। गोल गुंबज, इब्राहिम रोजा और इस महल की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों, अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारे को खाने में क्या चाहिए? तुम्हारे को पानी पूरी। आज हम अयाजान ब्लॉग में आपको लेकर आए हैं कर्नाटक के विजयपुरा यानी पुराने बीजापुर के एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक स्मारक के पास, जिसका नाम है गगन महल। दोस्तों, इसका नाम ही अपने आप में बहुत खास है। गगन महल का मतलब होता है आसमान का महल या हेवनली पैलेस। जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो इसका विशाल दरवाजा और बड़ी बड़ी मेहराबन देखकर सच में लगता है कि हम किसी राजा महाराजा के युग में आ गए हैं। आज अजान और अयाजल भी हमारे साथ इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गगन महल की रोमांचक कहानी। गगन महल किसने बनवाया? दोस्तों, गगन महल को 1561 में अली आदिल शाह फर्स्ट ने बनवाया था। उस समय बीजापुर आदिल शाही सुल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। आदिल शाही वंश ने बीजापुर को काला, संस्कृति और शानदार आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर बनाया।
गोल गुंबज, इब्राहिम रौजा और बड़ा कमान की तरह गगन महल भी उनकी एक अनमोल विरासत है। इस महल की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों, अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है इसका विशाल आर्च। ये आर्च लगभग 6-7 फीट यानी 20 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा है। उस जमाने में बिना मॉडर्न मशीन के इतना बड़ा आर्च बनाना अपने आप में इंजीनियरिंग का कमाल था। आज भी इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। महल का उपयोग किस लिए होता था दोस्तों? गगन महल सिर्फ एक महल नहीं था, ये 2 काम करता था। नीचे का हिस्सा था दरबार हॉल। यहाँ राजा अपने मंत्रियों, सैनिकों और मेहमानों से मिलता था। राज्य के महत्वपूर्ण फैसले यही लिए जाते थे। और ऊपर वाला हिस्सा था रॉयल फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस, यानी राजा और उसका परिवार यहाँ रहता था। एक ही बिल्डिंग में राज दरबार और राजमहल दोनों मौजूद थे। अजान और आयाजाल का अनुभव दोस्तों, जब अजान और आयाजाल यहाँ घूम रहे थे तब उन्होंने सबसे पहले इसकी बड़ी बड़ी दीवारों को देखा। इतनी पुरानी दीवारें देखकर लगता है जैसे ये अपने अंदर कई 100 सालों की कहानियां छुपाए बैठी हैं। कभी यहाँ राजाओं की सवारी आती होगी, कभी सैनिक खड़े रहते होंगे, कभी यहाँ शाही महफिल लगती होगी। और आज हम और आप उसी इतिहास को देख रहे हैं, मुगलों से जुदा इतिहास। दोस्तों, गगन महल का संबंध भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना से भी है। 1667 में आदिल शाही सुल्तनत के आखिरी शासक सिकंदर आदिल शाह ने मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने यहीं सरेंडर किया था। ये पल बीजापुर के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसी घटना के बाद आदिल शाही सुल्तनत का पाटन शुरू हुआ और बीजापुर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सोचिए दोस्तों, जहां आज हम आराम से घूम रहे हैं वही कभी भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था। आर्किटेक्चर का कमाल दोस्तों, गगन महल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसकी मेहराबन, दीवारें और डिजाइन उस जमाने के शिल्पकारों की कला को दिखाती हैं। सबसे खास बात यह है कि अंदर बड़े बड़े पिलर्स नहीं बनाए गए। इससे राजा को दरबार में बैठकर पूरी सभा का साफ नजारा मिलता था। यानी डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल यूज के लिए भी था। आज का गगन महल दोस्तों, आज गगन महल का छत वाला हिस्सा टूट चुका है, लेकिन फिर भी इसका शान और रूप देखने लायक है। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. Stars colliding. आज ये एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल मोमेंट है। इसके आसपास सुंदर गार्डन बनाए गए हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट फोटो और वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं भूलते। आयाजान व्लॉग की छोटी सी सीख। दोस्तों, आजान और आयाजाल सिर्फ घूमने नहीं आए, ये हम सबको एक सीख भी दे रहे हैं। हम अक्सर दूर दूर की जगह देखने का सपना देखते हैं,
लेकिन हमारे आसपास ही इतनी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहें होती हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। अगर हम अपने इतिहास को समझेंगे तो हमें अपनी संस्कृति और विरासत पर और भी गर्व होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अंटालिस महल को 1561 में बनाया गया था। इसका नाम आसमान का महल है। ये विजयपुरा के सबसे मशहूर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसका आर्क लगभग 66 फीट चौड़ा है। यहाँ राजा का दरबार लगता था। यहीं आदिल शाही सल्तनत के आखिरी शासक ने औरंगजेब के सामने सरेंडर किया था। आज भी हजारों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। आउटरो। तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया विजयपुरा का मशहूर गगन महल। अगर आपको हमारा ये हिस्टोरिकल एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल आयाजान व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिए। आजान और आयाजाल के साथ हम ऐसे ही कर्नाटका और भारत की और भी अनोखी जगहों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। जय हिंद और अपनी विरासत पर गर्व कीजिए। दोस्तों, आज गगन महल का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय। अम्मा बाय नहीं बोलते?